बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसिक न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ कासिम मुजफ्फरी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मुल्क में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा, मरीजों की तादाद 75 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया है कि यमनी शहरियों की जानों को लाहक ख़तरात में इजाफा हो गया है। अमरीका में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फायरिंग से 8 अफराद हलाक, 4 ज़ख्मी। आलमी इदारा सेहत ने ख़बरदार किया है कि ओमिक्रॉन का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। हमास ने कहा है कि मकबूजा गोलान में इसराइली आबादकारी अरबों के खिलाफ जारहियत की एक नई शक्ल है। ईरान ने कहा है कि वियना मुज़ाकरात सही रास्ते पर हैं। अगर संजीदगी जाहिर की गई तो डील मुमकिन है। सदर पुतिन की दावत पर ईरानी सदर अगले माह रूस का दौरा करेंगे। अफगान ख़वातीन का तालिबान के हाथों साबिक अफगान फ़ौजियों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। और अब ख़बरें तफसील के साथ। मुल्क भर में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा हो गया, जबकि मरीज़ों की तादाद 75 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आने पर माहिरीन सेहत ने कोरोना वबा की 5वीं लहर के खदशात ज़ाहिर किए हैं। वजारत सेहत के हुक्काम का कहना है कि ओमिक्रॉन के केसेस जिस तेज़ी से सामने आ रहे हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि अगले 2 हफ्तों में मुल्क भर से ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट होने लगेंगे। तिब्बी माहिरीन ने खदशा ज़ाहिर किया है कि अगले बरस फरवरी के वस्त में कोरोना के 3 से 4 हज़ार नए केसेस योमिया सामने आ सकते हैं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन के 33 केसेस कराची से रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा 17 केस इस्लामाबाद से और 13 केसेस लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन सेहत का ख्याल है कि वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद भी वबा के खिलाफ मौसर साबित हो सकते हैं। इसलिए तमाम शहरी कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया है कि यमनी शहरियों की जानों को लाहक ख़तरात में इजाफा हो गया है। यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे हांस ग्रेनबर्ग ने दारुल हुकूमत सनआ समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर सऊदी इत्तेहाद की वहशियाना बमबारी की शदीद मज़म्मत की है। As the United Nations Special Envoy for Yemen, I look forward to straight, inclusive and above all serious interaction with Yemeni, regional and international interlocutors. उन्होंने खबरदार किया कि यमन में बैनुल-अक़वामी इंसानी और इंसानी हकूक़ के क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने कहा कि सनआ पर फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में शहरियों की जानें ज़ाया हुई और अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इलाकों को शदीद नुकसान पहुँचा। ग्राउंडबर्ग ने कहा कि यमनियों के लिए 2021 का साल एक अलमनाक नोट पर ख़त्म हो रहा है, जिनमें से लाखों लोग गुर्बत, भूख और अपनी नक्लो हरकत की आज़ादी पर सख्त पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यमन जंग में इस साल के आखिर तक 3,77,000 जानें ज़ाया हो जाएंगी। अमरीका में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फायरिंग से 8 अफराद हलाक, जबकि 4 ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक मुसल्लह शख्स ने रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस अफसर समेत 3 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि अब तक 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। पुलिस के मुताबिक हमला आवर ने 4 मकामात पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके हमला आवर का काम तमाम कर दिया।
पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 2 खवातीन भी हलाक हुई, जबकि हमलावर ने एक इलाके में फायरिंग करके दूसरे इलाके का रुख किया और वहां भी अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान पुलिस और हमलावर में फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिससे एक पुलिस अफसर जख्मी हो गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ टेक्सास के गैस स्टेशन पर एक 14 साला बच्चे ने फायरिंग करके 3 अफराद को हलाक जबकि एक को शदीद जख्मी कर दिया था। अमेरिका में गन वायलेंस के वाक़यात बहुत आम हैं। हर साल हज़ारों अफराद गन हमलों की नज़र हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गन वायलेंस में मुलव्विस ज़्यादातर अफराद की उम्रें 18 साल या इससे कम होती हैं। एक और चीज़ जो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम में सबसे बड़ी रुकावट है वो असलहा साज कंपनियों की लॉबी है, जो अपने खिलाफ होने वाली हर कानून साजी को रोक लेती है। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि ओमिक्रॉन का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। आलमी इदारा सेहत ने ख़बरदार किया है कि ओमिक्रॉन के मुख्तलिफ़ किस्म से लाहक ख़तरा अब भी बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता हफ्ते आलमी सतह पर कोविड-19 के केसेस की तादाद में 11% इजाफा हुआ है। मुस्तकिल शवाहिद से पता चलता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में 2 से 3 दिन में दुगने रफ्तार के साथ बढ़ता है। कई ममालिक में केसेस के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा देखा गया है। अमेरिका में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद हैरत अंगेज़ तौर पर सबसे ज़्यादा है, जहां गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड 3,12,939 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 1,811 अमवात हुई। वर्ल्ड हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इटली में रिपोर्ट हुए। हमास ने कहा है कि मकबूजा गोलान में इसराइली आबादकारी अरबों के खिलाफ जारहियत की एक नई शक्ल है। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक हमास के तर्जुमान हमजा कासिम ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों में इसराइल के ताज़ा तरीन आबादकारी के मंसूबे की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे अरबों की सरजमीन और हुकूक के खिलाफ जाहरियत की एक नई शक्ल करार दिया। أهمية هذا القرار تكمن في البدء الفعلي بإجراءات هذا القرار وبدء معاقبة الاحتلال على مجمل الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا الفلسطيني. हमास के तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि काबिज़ इसराइल आबादकारी के मंसूबे से तारीखी हक़ाइक़ तब्दील करने में कामयाब नहीं होगा और न ही अरब सरजमीन की शनाख्त और फ़लस्तीनी कौम के हुकूक ख़त्म करने में कामयाब होगा। ख़त्म होगी तो सेहूनी आबादकारों की शनाख्त ख़त्म होगी। जो अरब सरजमीन पर गैर मुल्की हैं। हमजा कासिम ने कहा कि फ़लस्तीन और अरबों के खिलाफ इसराइली जारहियत तकाजा करती है कि अरब अवाम और दीगर मुस्लिम ममालिक सेहूनी मंसूबों के खिलाफ मुत्तहिद होकर मज़ाहमत करें ताकि इसराइल जैसी मगरूर रियासत का खात्मा कर सके। ख्याल रहे कि एक रोज कबल तेल अवीव की जारे हुकूमत ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर यहूदियों की आबादकारी को दोगुना करने के लिए $317 मिलियन का पैकेज मंजूर किया था। ईरान ने कहा है कि वियना मुज़ाकरात सही रस्ते पर हैं। अगर संजीदगी का मुज़ाहिरा किया गया तो मुआहिदा मुमकिन है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में तेहरान और P4+1 ग्रुप के दरमियान जारी मुज़ाकरात के बारे में अच्छी उम्मीद ज़ाहिर की है। इनका कहना था कि मुज़ाकरात अच्छी सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और अगर फ़रीक़ैन संजीदगी और खैर सगाली का मुज़ाहिरा करें तो मुआहिदा मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अहम नुक्ता यह है कि मुज़ाकराती फ़रीक़ एक मुश्तरका मतीन पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं, जिसका ईरान मुआयना कर रहा है। मुज़ाकरात के पिछले दौर के दौरान ईरान ने मुज़ाकरात की मेज़ पर नई तजावीज़ पेश की थीं, जिस पर JCPOA के यूरोपीय नुमाइंदे अमल करने में नाकाम रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इक़्तिसादी पाबंदियों के ख़ात्मे की मुकम्मल ज़मानत इन मुज़ाकरात के बुनियादी निकात हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अगले माह रूस का दौरा करेंगे। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को रूस के दौरे की दावत दी है, जिसे ईरानी हम मनसब ने कबूल भी कर लिया है। इस हवाले से ईरानी हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि सदर इब्राहिम रईसी रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन की दावत के बाद दौरा रूस की तैयारी कर रहे हैं, जो आइंदा माह मुतवक्के है। 4 साल बाद किसी ईरानी सदर का रूस का ये पहला दौरा होगा। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक इस दौरे में 2 तरफ़ा इलाक़ाई कौमी ताउन खुसूसन
اقتصادی اور تجارتی تعاون پر بات ہوگی، جس کے خطے میں قیام امن کے لیے دیرپا نتائج نکلیں گے۔ خیال رہے کہ امریکہ سے مخاصمت کے باعث روس اور ایران کے درمیان مضبوط سیاسی اور فوجی تعلقات قائم ہیں اور دونوں ممالک امریکہ پر دباؤ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ طالبان کے ہاتھوں سابق افغان فوجیوں کی ہلاکت کے خلاف افغان خواتین نے احتجاجی ریلی نکالی۔ فرانسیسی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق دارالحکومت کابل میں طالبان کے ہاتھوں سابق افغان فوجیوں کی ہلاکت کے خلاف درجنوں خواتین نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں شریک خواتین نے انصاف انصاف کے نعرے لگائے۔ احتجاج کرنے والی خواتین نے طالبان سے قتل و غارت گیری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب افغان سیکیورٹی فورسز نے مارچ کی کوریج کرنے والے صحافیوں کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ اطلاعات کے مطابق طالبان نے صحافیوں کے ایک گروپ کو مختصر طور پر حراست میں لے لیا اور کچھ فوٹوگرافروں سے سامان ضبط کر کے ان کے کیمروں سے تصاویر ڈیلیٹ کر دیں۔ واضح رہے کہ اگست میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد طالبان نے غیر منظور شدہ مظاہروں پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔